नमस्कार मेरे साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रंजित रंजन आप सभी को दिल खोल कर स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 का मैथ का लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर अंक दिलाने का कार्य करेगा मेरे साथियों। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 5y² माइनस 13y माइनस 6 के शून्य ज्ञात कर रहा है। शून्य का बात कह दिया जाए तो शून्य में हमेशा यहाँ पे देखो y के फॉर्म में लिखा जाता है, यहाँ पर y का मान निकालेंगे। ठीक है जी। अगर x के फॉर्म में हमारा यदि चर x का है तो x का मान निकालेंगे, y है तो y, यानी ABCD में से जो भी दे दीजिए उसका मान निकाला जाएगा, चर का मान निकाला जाता है। ठीक है जी। शून्य का निकालना है। इसमें आपको बता दें कि द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है, जनरल जो फॉर्म होता है, ठीक है जी, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, किस रूप में रहता है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में रहता है, इस रूप में रहता है। देखिए यहाँ पे x² का गुणक a होता है, x से गुणक b होता है और अचर जो संख्या क्या होता है हमारा c होता है मेरे साथियों। एक और बात बता दें इसको बनाने के लिए, चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं बहुत अच्छे से विस्तार से। देखिए हमारा जो द्विघात बहुपद px हमारा कितना दिया है, 5y² माइनस 13y माइनस 6 दे दिया है। शून्याङ्क निकालना है, यानी शून्याङ्क का मान निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पर किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको निकालने के लिए बाबू आपको क्या किया जाता है, फर्स्ट टू लास्ट गुणा कर लीजिए, a और c में गुणा कर लिया जाए। a और c में गुणा करिएगा तो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा c हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टू लास्ट गुणा किया जाए। यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला है a कितना है 5 और लास्ट कितना है फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी a में c से गुणा, c कितना है -6 गुणा कर लीजिए, प्लस -6 5 30 आ गया। चलो जी, जो मध्य वाला जो पार्ट है, बीच वाला बी पार्ट, तो उसको दो पार्ट में ऐसा तोड़ा जाता है, गुणनखंड फिर से बना रहा है इसको, दो पार्ट में ऐसा तोड़ा जाता है कि जोड़ने के बाद फिर -13y आ जाए और गुणा करेंगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर हो जाता है। यही इसका कॉन्सेप्ट होता है मेरे साथियों। हाँ मेरे बाबू, ध्यान से इसको देखा जाए तो यहाँ पे हमारा जो बहुपद है px बराबर हमको क्या दिया गया था बाबू, 5y² दिया गया है। देखिए अब बीच वाला पार्ट को ऐसा दो पार्ट में तोड़ना है आपको, बीच वाला माने -13 है, इसको दो पार्ट में ऐसा तोड़िए कि जोड़ने के बाद -13y आ जाए और गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए, -30 आना चाहिए। तो हम दिमाग लगाते हैं, यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, अगर 15y में से बाबू 15y में से हम यदि 2 को निकाल देते हैं, ध्यान दिया जाए तो 15 को -15y है, उनमें से 2 को दे देंगे उसको तो कितना बच जाएगा, -13y बचेगा। और देखो फिर देखो माइनस प्लस, प्लस माइनस से गुणा करेगा तो माइनस, अब 15 में 2 से गुणा कर दो, 15 दूनी 30, फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर आ जा रहा है -30 के। यही इसका तुलने का तरीका है। -6 है तो -6 बराबर 0 कर लीजिए अगर चर का मान निकालना है तो। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, तब यहाँ से हम हल करिएगा आप लोग तो क्या हो जाएगा मेरे साथियों। देखिए अब इसके दो पार्ट में बढ़ गए, यहाँ पे कॉमन ले लिया जाए, कॉमन में कुछ बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पे देखो तो 5y² है, 2 15y है यहाँ पे, तो 5y² 15y का कॉमन निकाला जा सकता है। देखो तो इसका गुणनखंड तोड़िएगा, यानी 5y² का यदि हम गुणनखंड तोड़िएगा तो क्या तोड़ सकते हैं, 5 × y × y तोड़ा जा सकता है। इसका गुणनखंड तोड़ा जाए, इसका 15 का गुणनखंड तोड़िएगा 15y का तो क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 × 5 × y। तो ध्यान दिया जाए 5y एहू में शामिल, 5y एहू में शामिल, तो इन दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है, 5y हम कॉमन ले लेते हैं। 5y कॉमन ले लिए, 5y यदि कॉमन ले लेते यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ इसमें बचेगा y 2 को तो एक बार हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा मेरे साथी। कितना बचेगा y, एक ही यहाँ पर y बचेगा। ठीक है, घटा में 3 घटा। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे 5y कॉमन है तो क्या बच रही है, यहाँ पे घटा में 3 घटा, यहाँ पर क्या बचेगा 3। फिर बता दे, फिर 5y से सब में गुणा करिएगा तो हमारा ये पार्ट हमारा आ जाता है मेरे साथियों। समझ में आ रहा है, इसको भी ऐसा ही कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, यहाँ पे 2y, इसमें देखिए 2y यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर बाहर कॉमन का निकल लीजिएगा, बाहर कॉमन हम यहाँ पर 2 ले लिए। ठीक है जी, बाहर 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर कौन बचेगा, यहाँ पर खाली y बच जाएगा, घटाव का चिन्ह तो यहाँ पर घटाव हो ले जाएगा।
ए बताओ 6 के गुणनखंड का तोड़ा जा सकता है 2 गुणे 3 तो 2 बाहर निकल गए तो क्या बची 3 बची बराबर 0। देखिए बहुत अच्छा आसान सवाल होता है। ये देखिए हमारा जो ब्रैकेट वाला है अगर समान हो जाए ना तो हमारा गुणनखंड बिल्कुल सही टूटा है। ठीक है जी। और यही अगर बराबर नहीं आएगा तो गुणनखंड हमारा सही नहीं टूटा है। ठीक है यहाँ पे अब देखिए क्या किया जाता है मेरे साथियों, जो बाहर कॉमन निकाला गया ना, जो बाहर हम कॉमन है उसको एक जगह लिख दिया जाता है। 5y + 2 एक जगह लिख दीजिए। आज देखा जाए 2 वाले जो आया है एक जैसा उसको एक के बार लिखा जाता है। इसको लिखेंगे y - 3 इसके बराबर 0। क्या हो जाएगा मेरे साथियों 0 हो जाएगा। अब ध्यान दिया जाए इसका मतलब हुआ कि इसके भी बराबर 0 इसके बराबर 0 करके y का मान निकाल लीजिए। 5y + 2 एक बराबर 0 करके y का मान निकालिए। तो 5y बराबर क्या हो जाएगा +2 इधर ले जाएगा तो -2 तो y का मान यहाँ से निकालिएगा तो y का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। y का मान निकालिएगा तो गुणा में है तो आगे भाग लग जाएगा -2/5 एगो काम हो गया। दूसरा का देखा जाए दूसरा का इस पार्ट को देख लीजिए। इस पार्ट से हम निकाल लिया y का मान। अब इस पार्ट को बराबर करके निकालेंगे। ये बराबर 5y + 2 के मैंने एक बराबर 0 करके y का मान यहाँ पर निकाल दिए। अब इसको बराबर 0 करके निकालिए। y - 3 बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा बताओ -3 है बराबर इस पर ला दो बाबू तो +3 हो जाएगा। इसलिए हमारा शून्याङ्क हमारा y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर एक हो जाएगा 3 और एक आंसर क्या हो जाएगा -2/5 यही इसका क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब होगा मेरे साथियों। आप लोग को समझ में आया मेरे साथियों? ठीक है, अगर समझ में आएगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ मेरे साथियों आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स के हर साल नंबर पूछा जाता है। 2 अंक आप लोग को कहीं नहीं जाएगा ये क्वेश्चन क्या है मेरे साथियों पहले समझा जाए। क्वेश्चन है देखो द्विघात बहुपद दिया गया है x² + 9x + 20 के शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच करें। कहने का मतलब मेरे साथियों कि द्विघात बहुपद के शून्याङ्क पहले ज्ञात करिए। ठीक है, और शून्याङ्क ज्ञात करने के बाद उसके शून्याङ्कों तथा गुणांकों को जांच भी करना है कि इसका शून्याङ्क या गुणांक हमारा जो x का जो शून्याङ्क जो निकलेगा अल्फा और बीटा का मान वो सही आएगा कि गलत आएगा। ठीक है जी, इसका भी जांच कर लेना है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से और आसानी से बनाने की कोशिश करते हैं मेरे साथियों। देखा जाए पहले क्वेश्चन दिया गया था हमारा बहुपद क्या दिया गया है px। बहुपद px बराबर क्या दिया गया है x² + 9x + 20 दे दिया गया है ना। अभी मैंने शून्यक निकालने को सिखाया आप लोगों को। शून्यक निकालने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा। पहले फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा कर लीजिए जाए a और c से गुणा। ठीक है जी, तो एक पहला है हमारा पहला क्या है पहला है 1 है और लास्ट वाला क्या है 20 है। एक में 20 से गुणा करिएगा तो 20 आ जाएगा। ये हमारा बीच वाला जो पार्ट होगा bx इसको 2 पार्ट में तोड़ा जाता है ऐसा कि जोड़ने के बाद फिर 9x आ जाए और उसके जो भी अंकों को गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाए 20 आ जाए। तो देखा मैं बहुत आसान विधि से बताते हैं बहुत तरह के। px बराबर हो जाएगा 1x² हमें दीजिए एकरा के तोड़ लीजिए 4x 5x। समझे बोलो 5 को x 4 को x को होला तो होला कि ना 9 हो जाता है। 5 से 4 में फिर गुणा कर लीजिए उसको अंकों के साथ 5 का 20 आ गया 20 आ जाएगा +20 तो 20 बराबर 0। अगर हमारा शून्याङ्क निकालना है तो इसके बराबर 0 करना पड़ता है। आइए जी उसके बाद आपको लोगों को सबको जानकारी है कि बाबू क्या किया जाता है कॉमन लिया जाता है। यानी दोनों में से देखा जाए जो दोनों में शामिल ऐसा चीज है उसको बाहर निकाल दिया जाए। एक से बढ़ दूगो है x एगो बार ठीक बात है x कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे कोई x बचेगा एगो x बच जाएगा प्लस तो प्लस यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा x बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 4 बच जाएगा मेरे साथियों। बात है कि नहीं सही। यहाँ पे +5 है तो +5 यहाँ पर देखो यहाँ पे x के 5 बार निकाल लीजिएगा दोनों में से इसमें और इसमें से 5 बार निकाल लीजिए x बच जाएगा यहाँ पे ऐसा क्या बची 20 के गुणनखंड 5 × 4 तो 5 बार निकल गए थे क्या बची 4 बच गए बराबर 0। देख लीजिए अब आसान हो जाएगा। ये 2 पार्ट एक जैसा है ना जी तो हमारा गुणनखंड सही टूटा है। अब इसके बाद हम क्या पता है जो बाहर कॉमन निकाले हैं उसको एक बार लिख दिया है x + 5 लिख दिए एक जगह और जो दोनों एक ही बार दोनों गुणनखंड एक जैसा टूटा है उसको एक ही बार लिखा जाता है x + 4 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है x + 4
अब इसके बराबर 0 कर लीजिए जाए। अब यहाँ पे 0 करके x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 0, यानी इसके भी बराबर 0 कर लीजिए, इसके भी बराबर 0 करके आप बनाया जा सकते हैं। ठीक है जी। तो ध्यान दीजिए, चूंकि यहाँ पे हो जाएगा कि x प्लस 5 बराबर 0, या यहाँ पे बोलिए x प्लस 4 भी बराबर का हो जाएगा 0 हो जाएगा मेरे साथियों। तो x के मान निकलेगा यहाँ से तो -5, यहाँ से x बराबर निकलेगा तो +4 इधर भेजेगा तो -4। इसलिए हमारा शून्यांक, हमारा बाबू शून्यांक x बराबर का निकल गया, एगो -4 एगो -5। ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको हमको जांच भी करना था कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच हमारा जांच भी करना है। क्या करना है, अब टेस्ट करना है, इसका टेस्ट भी करना है। तो टेस्ट करने के लिए आपको हम बता दें कि यहाँ पे ABC का जरूरत पड़ता है। तो बताओ, यहाँ पे आपको सबको मालूम है कि इसको A कहा जाता है, इसको B कहा जाता है, इसको C कहा जाता है। बताओ A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर 1 हो जाएगा मेरे साथियों। और क्या हो जाएगा बताओ, B बराबर कितना 9, C बराबर कितना 20। ठीक है जी। अब जांच करने के लिए निकाल दो अल्फा प्लस बीटा के मान, अल्फा प्लस बीटा के मान। आपको मैंने बता दें कि यदि शून्यक निकाला जाता है ना, तो पहला जो शून्यक होता है वो अल्फा हो जाता है, और दूसरा का शून्यक क्या हो जाता है, बीटा हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे साथियों, बीटा हो जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, -b/a होता है कि नहीं मेरे साथियों, होता है। अल्फा के जगह पर यहाँ पे -4 प्लस बीटा के जगह पर कितना -5, देखिए माइनस बी के जगह पर कितना हो जाएगा, b/a, b के जगह पर हो जाएगा 9 और बटा के जगह पर 1 हो जाएगा। क्या देखो -4 को आप प्लस -5 को 1 में 9 से भाग दीजिए -9, -5 को -4 को -5 को बोला -9, और यहाँ पर भी -9, दोनों बराबर हुआ कि नहीं मेरे साथी, हो गया। एक बार और जांच करना पड़ेगा इसको। अब यहाँ पे जांच करना पड़ेगा आप लोग को, अल्फा इंटू बीटा निकालिए जाए। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, C/A होता है मेरे साथी। क्या होता है, C/A हो जाता है। तो अल्फा का बचा हुआ कितना दिया है -4, और गुणे बीटा का जब क्या दिया है -5 बराबर C/A। C कितना है 20, और बटा का जब हुआ, और इसको गुणा कर लीजिए माइनस प्लस हो जाएगा 5 का 20, अभी बराबर 1 में भाग दीजिएगा 20 में, तो कितना बराबर कटेगा 20 में 20 आगे बराबर। और तो हम लोग जो भी हमारा जो शून्यक यहाँ पर निकला है, यहाँ पे जो शून्यक निकाला गया है बिल्कुल क्या है, सत्य है। बिल्कुल हमारे क्या है, ये सत्य है। अतः यह क्या है, अतः यह सत्य है। हम लोग जांच भी कर लिए, हमारा यहाँ पे प्रूफ भी हो गया। ठीक है जी, प्रूफ। ठीक है जी। इस प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा मेरे साथियों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर